What's up guys, welcome to C2C Mentors. My name is Ketan. In this video we will talk about 2 months to CAT 2021. 2 महीने ही बचे हैं एंड इन दिस वीडियो हम बात करेंगे कि यार जो हमने पहले करा था क्या उसको कंटिन्यू करना चाहिए या फिर हमारी कोई नई स्ट्रैटेजी इसमें होनी चाहिए, बिकॉज अभी तक हमने जो करा है उसको थोड़ा चेंज करने का टाइम आ चुका है, बिकॉज अगले 2 महीने आर गोइंग टू बी रियली इंपॉर्टेंट एंड यू कैन नॉट मेस अराउंड, राइट? सो इन दिस वीडियो लेट मी गिव यू एन आइडिया कि हम क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं. सो प्रीडोमिनेटली इस वीडियो में बात करेंगे कि यार हाउ टू स्टडी इंपॉर्टेंट एरियाज, VRC strategy, quant strategy, DLL strategy, questions to target, score versus percentile, mock strategy. Along with that, I will also be talking about my toppers का stories जिनका score नीचे गया था and eventually they pulled themselves up and got into 99 percentile का club. Also in this video मैं उन चीज़ों के बारे में बात करूँगा जो actually important है आपको 2 महीने के आपके study plan के लिए, because यार 2 महीना जब हम बात करते हैं CAT के लिए it's quite important for us, it's quite imperative for us कि हमारा study का जो strategy है वो spot on हो, because अभी हम कोई चांस नहीं ले सकते हैं. दैट इज द रीजन ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए. ऑल्सो इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट आवर क्रैश कोर्स. बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर आप एक बार अपना क्रैश कोर्स के बारे में बता दो. आई हैव बीन गेटिंग ग्रेट फीडबैक ऑन दिस, सो इसके बारे में भी हम बात करेंगे जो क्रैश कोर्स अभी हमने लॉन्च करा है उसके बारे में. नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड स्टेप बाय स्टेप. पॉइंट नंबर 1, हाउ टू स्टडी. पहली बात, जो हम पहले से करते आ रहे हैं क्या वो कंटिन्यू करना सही है कि नहीं है, इस बारे में बात करेंगे. बट जो मेजर कंसर्न मुझे दिखता है बच्चों का, दैट स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज कि सर हम रिवाइज करें या फिर हम मॉक्स ज़्यादा दें या फिर हम प्रॉबली लेट्स से जो हमें आता है क्या हम वो कंटिन्यू करें. कुछ नए टॉपिक्स के बारे में हम सोचें, हमें जो नहीं आता है क्या उसके ऊपर हम थोड़ा सा ध्यान दें. तो यार अगर मॉक्स वगैरह के बारे में बात करेंगे इसको थोड़ा सा डिटेल्ड मैनर में बाद में बात करेंगे. बट अगर आप देखोगे ये तीनों चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बट इसको करने का तरीका आपको पता होना चाहिए. नंबर 1, अगर मैं बात करूँगा नंबर ऑफ आवर्स दैट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम नाउ अलॉन्ग विथ मॉक्स का ऐप कैट्स फॉर the analysis is going to be 6 to 7 hours. 6 to 7 hours आपको डेडिकेट करना पड़ेगा अगले 2 महीने के लिए. मे बी यू आर बिगिनर, मे बी यू आर समबडी हु इज प्रो लेवल, बट 6 to 7 hours इज व्हाट आई एम लुकिंग एट, राइट? नाउ यहाँ पे 2-3 चीज़ें हमें देखनी है. पहली बात, हम ये नहीं एक्चुअली आई वोंट से दैट कि आप एट अ स्ट्रेच बैठो. आई वुड ऑलवेज से दैट कि आप इसको ब्रेक करो 2-2 घंटे के टाइम इंटरवल पे. एट वाई 2-2 घंटे का टाइम इंटरवल? बिकॉज कैट भी 2 घंटे का ही होने वाला है एंड ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आपका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो सेट होना चाहिए. सो हमारा एक मॉर्निंग का स्लॉट होगा, आफ्टरनून का होगा एंड इवनिंग का स्लॉट होगा कैट के लिए. इसमें से कोई भी 2 स्लॉट में आप पढ़ाई करने की कोशिश करो, विच इज नथिंग बट द 4 hours. यू नेवर नो, आई मीन टुवर्ड्स द एंड ऑफ अक्टूबर आपको एडमिट कार्ड आ जाएगा और आपको पता चलेगा आपको मॉर्निंग, इवनिंग या फिर आफ्टरनून वाला स्लॉट मिलने वाला है. बट एटलीस्ट अभी से हम अगर प्रिपेयर रहेंगे तो हमारे लिए वो बेटर होगा. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड दिस. स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि पढ़ाई कैसे करना है, क्या करना है, किस पे और फोकस करना है. नंबर 1, बिफोर इवन आई मूव हेड, ना इट्स क्वाइट इंपॉर्टेंट कि आपने कुछ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है. आई एम वेरी श्योर अभी तक आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई करी होगी या फिर अगर पढ़ाई नहीं करी होगी एटलीस्ट आपको कुछ चीज़ें पता होगी. जैसे मैं मेरे बच्चों को ऑलवेज कहता हूँ कि कुछ भी करना है ना उसको 2-3 लेवल में देखना चालू करो ना. यहाँ पे मैं 3 लेवल का यहाँ पे बेसिकली करूँगा. इसमें आपको ये देखना है कि अभी तक जो भी आपने करा, मे बी आपका वर्बल हो, आपका क्वांट्स हो, आपका DLR हो, आपको क्या क्या चीज़ें आती है. दिस इज कॉल्ड एज नथिंग बट गॉडफादर. गॉडफादर मतलब ये वो वाले टॉपिक है, ये वो वाले सेगमेंट्स है जो आपको ऑलवेज बचाने वाले हैं कैट में. ओके अब ये कुछ भी हो सकता है, या आपका मॉडर्न मैथ्स हो सकता है, या आपका अरिथमेटिक हो सकता है, या आपका एल्जेब्रा हो सकता है, या आपका वर्बल एबिलिटी हो सकता है. आप बस इतना सोचो कि आपको क्या आता है. देखो यार सिंपल सी बात है, अगर कोई बच्चा मॉडर्न मैथ्स और नंबर सिस्टम भी कर लेता है तो भी उसका स्कोर ठीक ठाक बन जाता है, बिकॉज ये 4 क्वेश्चन आते हैं बट 4 क्वेश्चन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट. तो अगर मैं बात करूँ कोई अरिथमेटिक प्लस मॉडर्न मैथ्स या फिर प्लस नंबर सिस्टम कर लेता है तो भी यार वो बंदा 90% प्लस जा सकता है. या फिर कोई बंदा ये ना करे सिर्फ अरिथमेटिक करे तो भी वो 90% प्लस जा सकता है, राइट? तो हर एक बच्चे का अपना अपना नजरिया, अपना अपना तरीका होता है. आपको जोश नहीं लगता है आप पहले उसको इस ब्रैकेट में डालो कि यू नो व्हाट, दिस इज समथिंग आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट. एंड कैट इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम बिकॉज कैट में हर एक चीज आती है. सो इस बारी नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कम होने वाले हैं, आई एम अहमदाबाद विल रिड्यूस द नंबर ऑफ क्वेश्चंस. तो यार ये जो रिडक्शन होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन में, इसका टेंशन मत लेना. इसमें आपको मॉडर्न मैथ्स भी दिखेगा, नंबर्स भी दिखेगा, मेरा जो आग वाला स्ट्रैटेजी है वो भी दिखेगा. हर एक चीज आपको दिखेगी. यही होगा कि उसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कंपैरिजन में थोड़े कम होने वाले हैं. सो जो भी आपका गॉडफादर होगा, अरिथमेटिक, वर्बल, RC व्हाटसोएवर, राइट, आप उसको यहाँ पे
थोड़ा सा आइडेंटिफाई करो। अब जब आप गॉड फादर को आइडेंटिफाई करोगे कि नो व्हाट सर, इतने टॉपिक तो मुझे आते आते ये मैं करूंगा, अब यहां पे आपको और एक चीज करनी है जो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा है। इसमें भी आपको थोड़ा सा देखना है कि आपके सब टॉपिक, अगर मैं बात करूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में, सो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपका सबसे ज्यादा होल्ड किस पे है? सर इकोनॉमिक्स पे है, सर पॉलिटी पे है, सर साइकोलॉजी पे। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आरसी इज योर गॉड फादर, बट इन आरसी पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स वाला जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है उसमें आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। अब ये करना क्यों जरूरी है? ये बहुत ज्यादा बच्चे नहीं करते हैं। दिस इज वन ऑफ द प्रॉब्लम कि आपका मॉक में या फिर डी पे स्कोर नहीं बनता है। देखो मैंने ऑलवेज आपको कहा है कि आपको टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। अगर आपको कोई भी दुनिया की कोई भी एप्टीट्यूड एग्जाम अगर आपको क्रैक करनी है, टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करना इज द की फॉर एप्टीट्यूड एग्जामिनेशन। दैट इज द रीजन आई एम टेलिंग यू। आपने जो कॉमर्स वाला एग्जाम दिया होगा या फिर आपने अपना इंजीनियरिंग वाला एग्जाम दिया होगा, 10th वाला होगा, 12th वाला, अगर आप कैट एग्जाम को उस तरीके से ले लोगे तो बेटा तुम्हारी नैया डूबने वाली है, 1000% गारंटीड। एंड ये मैं बहुत कॉन्फिडेंटली कहता हूं बिकॉज मैं हर साल ऐसे बच्चे देखता हूं। रादर आई टेल यू समथिंग, कमेंट करके मुझे बताना, आपने मान लो अप्रैल में पढ़ाई चालू करी होगी या फिर आपने जून और जुलाई में पढ़ाई चालू करी होगी। आज हम बात करते हैं सितंबर मंथ एंड के बारे में और आपको पता है कि आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है बिकॉज हमारा अप्रोच सही नहीं है। तो गाइस जो नए बच्चे हैं या जो प्रो लेवल के बच्चे हैं, अपने अप्रोच पे बहुत ज़्यादा एक्चुअली आपको फोकस करना ज़रूरी है। इसको बिल्कुल भी अपने ग्रेजुएशन लेवल के जैसा मत लेना। सर इसका मतलब क्या? मतलब मुझे पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है, मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करने हैं, मुझे कुछ चीज़ें मगअप करनी है, ब्ला 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 ब्ला, राइट? ये सब चीज़ें ना खाली कॉलेज के पढ़ाई में होती है बिकॉज ये एप्टीट्यूड है। क्या आएगा हमें नहीं पता और हम ये भी नहीं बोल सकते कि पूरा सिलेबस करना ज़रूरी है बिकॉज इट्स नॉट इंपॉर्टेंट कि आपको हर एक चीज़ करनी ज़रूरी है। एज फार एज कैट इज कंसर्न, आप टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको जेन्युइनली बताऊं, राउंड अबाउट 60% से लेके 65% का अगर आप पोर्शन सही से करते हो, यू कैन स्टिल गेट 99.950 परसेंटाइल प्लस प्लस, राइट? ये चीजें पहली है। तो आपको थोड़ा सब टॉपिक देखना पड़ेगा कि सर ठीक है इसमें मुझे ये आता है। अगर मैं बात करूं सर अरिथमेटिक मुझे अच्छे से आता है, बट अरिथमेटिक में तुझे कौन से टॉपिक आते हैं, उस टॉपिक का कौन सा सब टॉपिक तुझे आता है। अगर कोई भी बच्चा ये चीजें कर लेगा, पता है आपका यहां पे बेनिफिट क्या होगा? क्वेश्चन सिलेक्शन जो है ना आपका, वो 1000% स्ट्रांग बनेगा। बिकॉज गाइज, मानते हो कि नहीं मानते हो, प्रॉफिट एंड लॉस का जब आप क्वेश्चन उठाते हो आपके मॉक्स में, आप सिर्फ उसको प्रॉफिट एंड लॉस करके ही देखते हो, पर आप ये नहीं देखते हो कि यार ये प्रॉफिट एंड लॉस का कौन से टाइप का क्वेश्चन है। समझ रहे हो? टाइम स्पीड डिस्टेंस जब आप लेते हो तब आप ये नहीं समझते हो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का एक कौन सा कैटेगरी का लेवल है, राइट? आप वो नहीं देखते हो, आप वो कैटेगरी नहीं देखते हो। इसकी वजह से ना आपको वो लेवल ऑफ डिफिकल्टी नहीं समझ में आता। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है और आपका क्वेश्चन सिलेक्शन गड़बड़ा जाता है बिकॉज आप उसके बारे में कॉन्फिडेंट नहीं हो। बट चलो एक बात बताओ, अगर आपने इसको सब टॉपिक में डाल दिया, राइट, और आपने देखा कि भाई मेरे पास 4 आरसी आए हैं और उस 4 आरसी में से मान लो एक है पॉलिटी, एक है मान लो तुम्हारा फिलोसॉफी, एक है मान लो तुम्हारा सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजी और एक है तुम्हारा मान लो इकोनॉमिक्स। तुमको पता है तुम्हारा स्ट्रॉन्ग एरिया इकोनॉमिक्स है और पॉलिटी है। इन दोनों में से तुम अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। तो मैं ऑलवेज कहता हूं आपका जो पढ़ाई है वो टारगेट ओरिएंटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जब आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि अच्छा मुझे पता चला कि मेरा गॉड फादर लेवल क्या है, हाँ मुझे पता चला मेरे गॉड फादर का जो लेवल है उसमें मेरा एक्चुअली सब टॉपिक कौन सा अच्छा है और कौन सा सब टॉपिक बुरा है, जब आप ये फाइंड आउट कर लोगे तब आपको एक चीज़ करनी है, वो ये करनी है, आपको करनी है रिवीजन। जो चीज़ें आपको अच्छे से आती है आप ऑलवेज उनकी रिवीजन करो, आप ऑलवेज उनकी रिवीजन करो ताकि वो चीज़ आपकी स्ट्रांग बने और डी डे पे वो आपको फटाक से एक क्लिक होनी चाहिए, राइट? आपको चमकना चाहिए डी डे पे। डी डे पे आप सोचते नहीं बैठोगे कि अभी आएगा दिमाग में, बाद में आएगा। ये गलतियां होती है, ये मॉक्स में भी आपकी गलतियां होती होगी। कमेंट करके बता देना कि हम भूल जाते हैं, देट वी वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स कि अभी याद आएगा बाद में आएगा। सो डोंट डू दैट। सो आपको करना है टॉपिक सब टॉपिक, राइट? इसके बाद और एक यहाँ पे ब्रैकेट है, ये वाला जो ब्रैकेट है, ये वाला ब्रैकेट आपके लिए बनेगा एरिया ऑफ इंप्रूवमेंट। अगर मैं बोलूंगा यहाँ पे आप देखोगे यार मेरे पास अपॉर्चुनिटीज क्या है। टाइम स्पीड डिस्टेंस मुझे आता है सर, मुझे बेसिक लेवल आता है, अगर मैं चाहूँ तो मैं अच्छे से कर सकता हूँ। सर मॉडर्न मैथ्स मुझे नहीं आता है, मेरे पास टाइम स्पीड डिस्टेंस आता है मेरे को, बस टाइम स्पीड डिस्टेंस का मुझे एडवांस नहीं आता। अब आपको देखना है कि आपका दिमाग कहाँ पे लगेगा, आप किस में कंफर्टेबल हो। सर मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस का एडवांस करूँ या मैं मॉडर्न मैथ्स करूँ? तेरे को जो ईजी लग रहा है ना, तेरे को जो डुएबल
लग रहा है तू वो कर, बिकॉज गाइस टाइम स्पीड डिस्टेंस का बेसिक क्वेश्चन भी आएगा, एडवांस भी आएगा, मॉडर्न मैथ्स का एडवांस भी आएगा, बेसिक भी आएगा, समझ रहे हो? अगर 2 क्वेश्चन भी आते हैं ना, 1+1 मतलब बेसिक प्लस एडवांस आएगा, तो जो तुम्हें आता है एटलीस्ट तुम वो कर लो। दूसरी बात, जो नया पैटर्न आ रहा है राइट, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होने वाले हैं। तो मान लो अगर किसी बच्चे का अरिथमेटिक बहुत अच्छा है तो 10 की जगह अगर 8 क्वेश्चन आते हैं अरिथमेटिक के, ऊपर का जो डेल्टा है ना एक क्वेश्चन का, वो मैडम मॉडर्न मैथ्स के बेसिक से निकाल लेगा, नंबर सिस्टम के बेसिक से निकालेगा। तो ये चीजें करना आपको बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सबसे डेंजर कैटेगरी आपकी होगी ये वाली। ये पूरा जो होगा ना एरिया, इसको मैं कहता हूं एनिमीज। इसको बेटा कभी भी हाथ मत लगाना, इससे दूर रहना। अब देखो सिंपल सी बात है, मैंने कहा कि मॉडर्न मैथ्स करो, नंबर सिस्टम करो, बट कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके पल्ले नहीं पड़ता। कुछ नॉन इंजीनियर्स है, मैं खुद एक नॉन इंजीनियर, तो हमको पता है हमारे पल्ले मॉडर्न मैथ्स जल्दी जल्दी नहीं आता। हाँ, मैं एक्चुअली ट्रेडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ मेरे जो फ्रेंड्स थे उनको मॉडर्न मैथ्स बिल्कुल कतई अच्छा नहीं लगता था। तो अगर आपको वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है, उसको छोड़ दो, वो आपसे नहीं बनने वाली है। गाइज आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं बाकी के लोगों जैसे आपको पैम्पर करके मीठी मीठी बातें करके नहीं एक्सप्लेन करने वाला। सिंपल सी बात है भाई, मेरे जो चीज़ तेरे को जुलाई में नहीं आती थी ना, वो तेरे को सितंबर में भी नहीं आ रही है। तू मान ना मान, बट दिस इज द रियलिटी। यू माइट लाइक मी, यू माइट हेट मी, बट दिस इज द रियलिटी कि जो मुझे जुलाई में नहीं आता था वो मेरे को सितंबर में भी नहीं आ रहा है, तो अक्टूबर और नवंबर में वो नहीं आएगा। सो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, राइट? दैट्स द रीजन आई सेड कि पीपल हु क्रैक कैट एग्जाम, दीज आर द मोस्ट रियलिस्टिक पीपल, राइट? सो थोड़ा ट्राई करो कि हाँ यार ये बात तो सही है, जो जुलाई में नहीं आ रहा था वो सितंबर, यार क्यों खींच रहे हो, राइट? अननेसेसरीली उसके ऊपर फोकस क्यों डाल रहे हो? आपको पता ही नहीं आएगा। फिर क्या होगा ना, अगर आप उसको आधा अधूरा कर लोगे, मान लो मॉडर्न मैथ्स अपने आधा अधूरा कर लिया और मॉडर्न मैथ्स का आपको क्वेश्चन आ गया, आप मॉडर्न मैथ्स का क्वेश्चन उठाओगे, इसके ऊपर टाइम बर्बाद करोगे, डे पे आपका इमोशनल बैलेंस गड़बड़ा जाएगा, यू विल बी एट लॉस। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, राइट? कमेंट करके बता देना। सो ये चीजें करना बंद करो जो आपके एनिमीज है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ बच्चों को ट्रूथ एंड लाइन नहीं आता डेटा DI में, छोड़ दे। कुछ बच्चों को ऑड वन आउट नहीं आता, छोड़ दे, बिकॉज नहीं आता है तो क्या ही करोगे। बट ट्रेड ऑफ देखो कि अगर मैं ट्रूथ एंड लाइफ छोड़ता हूं तो क्या मुझे स्केड्यूलिंग आता है, क्या मुझे अरेंजमेंट आता है, क्या मुझे गेम्स एंड टूर्नामेंट आता है, राइट? यू कैन गिव वन मोर शॉट। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं कंप्लीटली डिनाई नहीं करूंगा कि करो ही मत, यू कैन गिव वन मोर शॉट, बट ट्राई टू डू दिस, राइट? दूसरी बात विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे, जब आप ये चीजें करोगे, राइट, जब आप ये चीजें करोगे, आप अपना एक ग्राफ बनाओ कि यार मेरे लिए कौन सा टॉपिक इज लाइक लेट्स से 5 स्टार और 3 स्टार, कौन सा टॉपिक इज 2 स्टार एंड कौन सा टॉपिक इज 1 स्टार। ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपको लगता है कि मेरे लिए पैराजम्बल एंड ऑड वन आउट आर ऑलवेज गोइंग टू बी 100% एक्यूरेसी, इसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहो, मॉक्स में इसको सॉल्व करते रहो। और अगर आपको लगता है कि यू नो व्हाट, पैरा समरी इज 1 स्टार, बट यार मैंने पैरा समरी पे कुछ अच्छी खासी मेहनत करी नहीं है, देन इट इज अ टाइम फॉर यू कि आप उसको थोड़ा सा पुल अप करो। तो पैरा समरी के बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करो, इट विल हेल्प यू लॉट। तो आपका एक पढ़ाई का ढंग फिलहाल अगले 2 महीने के लिए एक टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए, एंड यू हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव। आप बोलोगे यार मेरे एक फ्रेंड ने बोला ये कर, तो मैंने X कर लिया, फिर मैंने Y कर लिया, मैंने Z कर लिया, ऐसा करोगे तो पढ़ाई नहीं होगी। यू हैव टू बी सिलेक्टिव। मैंने क्या बोला आपको, जितना तुम पढ़ोगे तुमको वो कैट के पेपर में दिखेगा, मेरी 10,000% की गारंटी है आपको। हाँ, मेरे 10,000 एक जीरो ज़्यादा ऐड हो गया, आई एम बिग मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट, बिकॉज कैट इज अ प्रीटी स्टैंडर्ड एग्जाम एंड कैट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम। तो जो भी तुम करोगे तुमको वो मिलेगा। डिपेंड करता है कि जो भी, अभी मैंने क्या बोला, जो भी आप करोगे वो दिखेगा, बट तुम जो भी करोगे वो कितना अच्छे से करोगे उसके ऊपर तुम्हारा एक्यूरेसी एंड उसके ऊपर तुम्हारा बेटा परसेंटाइल डिपेंड करेगा। ये चीज़ तो बाय द वे अभी तक आप जान चुके हो कि खाली करना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको अच्छे से करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझा? आई एम बीइंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर एक्चुअल सेक्शनल स्ट्रैटेजी। नंबर 1, वीआरसी स्ट्रैटेजी। मैं ऑलवेज कहता हूं वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को बच्चे ज्यादा इग्नोर मारते हैं। अभी तक बहुत सारे बच्चों ने चालू करा भी नहीं होगा वर्बल एबिलिटी के लिए, बट गाइस वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। आई विल ऑलवेज से दैट वर्बल एबिलिटी इज गोइंग टू बी प्रेडोमिनेटली अ गेम चेंजर। बहुत ज्यादा बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। यार पैरा जंबल, ऑड वन आउट एंड पैरा समरी ये इतने टफ नहीं है जितने आपको लगते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट इसकी स्ट्रैटेजी आपके पास नहीं है और शायद से इसके रूल्स आपके पास नहीं है। मेरा एक वीआरसी का आई एम लॉन्चिंग दिस सॉर्ट ऑफ अ बूस्टर वर्कशॉप from tomorrow, which is a combination of recorded videos plus live lectures. Live lecture की भी recording हम आपको देने वाले हैं। Around about 21 sessions आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, जहाँ पे मैं हर एक चीज कवर करने वाला हूँ अच्छे से। Last year we had students who joined us. उनका स्कोर इंप्रूवमेंट हुआ फ्रॉम 80 परसेंटाइल से लेके 95. Some of them were able to get 99.50 percentile also. One of my student who got into FMS,
शी वॉज राउंड अबाउट स्कोरिंग 81 से लेके 82 परसेंटाइल और उसका वर्बल एबिलिटी बहुत ज्यादा खराब था. शी इवेंचुअली लैंडेड अप स्कोरिंग 98.39 परसेंटाइल. इट्स अ गुड जंप यार, इट्स अ गुड जंप, राइट. सो ये चीजें अगर आप करोगे आपको फायदा होगा. वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन. एंड यार प्लीज यार अभी तो रीडिंग करना बंद कर दो. आपको ये भी पता चला होगा कि रीडिंग से कुछ फायदा नहीं होता है. मतलब जो बच्चों की रीडिंग पहले से अच्छी है या फिर अगर आपको रीडिंग हेल्प करती है, प्लीज गो अहेड विद दैट, रीडिंग करो. बट अगर आपको रीडिंग से कुछ फायदा नहीं होता है, प्लीज 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 स्टॉप रीडिंग बिकॉज यू आर जस्ट फूलिंग योरसेल्फ. कोई मेंटर ने बोल दिया, किसी फ्रेंड ने बोल दिया, वो उसको हेल्प कर रहा होगा, तेरे को हेल्प नहीं कर रहा है. सो डोंट फॉल फॉर ऑल दिस बुलशिट. नहीं होता है रीडिंग, बंद कर दो. आरसी स्ट्रैटेजी पे काम करो. आरसी सॉल्व कैसे करते हैं उसके ऊपर काम करो. जितने लेक्चर्स मैंने करवाए हैं, जितने लेक्चर्स गाइस तुम्हारे डैशबोर्ड में अवेलेबल है, आपको वो लेक्चर हफ्ते में 2 से 3 बार देखने हैं. अपने दिमाग में इसको फिट करना है कि दिस इज द वे आई नीड टू सॉल्व VARC, दिस इज द वे आई नीड टू सॉल्व रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी. सो वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर. अगर मैं आपको थोड़ा सा स्टैटिस्टिक्स बता दूं, लास्ट ईयर 9 क्वेश्चंस 90 परसेंटाइल, 10 क्वेश्चंस 93 परसेंटाइल, राउंड अबाउट 12 क्वेश्चंस यू वुड हैव been getting around about 95 percentile. आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि VRC is actually a goddamn bloody scoring subject. यहाँ पे तुम ज्यादा स्कोर कर सकते हो, right? If you are struggling with VRC, most welcome. You can join my booster program, which is going to be there for 7 to 8 days. But content 7 to 8 days मत देखना, content फाड़ होने वाला है. या फिर तुम मेरा मास्टर प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हो जो नवंबर क्या वो राउंड अबाउट जनवरी तक चलेगा. उसमें नॉन कैट भी आएगा, राइट. नाउ लेट्स मूव एड विद DILR. Okay, let's take quants. Now, when you talk about quants में मैं ऑलवेज कहता हूँ 3 चीज़ें बहुत काम आती है. अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री. आप किसी भी क्लास की मॉक उठा के देखो, आपको यही चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखेंगे. एंड आपको कैट के एक्चुअल 21 के पेपर में भी यही चीज़ें सबसे ज़्यादा दिखने वाली है, राइट. सो अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, दिस इज समथिंग यू शुड बी फोकसिंग अ लॉट ऑन. सर मेरा अरिथमेटिक नहीं हो रहा, सर मेरा ज्योमेट्री होना है. बेटा we don't have any other option but we got to do this, there is no doubt about it. मैं ये कह रहा हूं कि तुम ज्यादा पुश मत करो खुद को. तुम बस एक फंडा समझ लो कि तुमसे क्या नहीं हो रहा है और क्यों नहीं हो रहा है, पर जो हो रहा है वो एटलीस्ट तो करो, राइट. मैं ऑलवेज कहता हूं तुम्हें एक्सक्यूज मी, एटलीस्ट इसको 50% कर, इसको 50% कर और इसको 50% कर. मैं ये नहीं कह रहा हूं, देखो यार हर एक बच्चा हर एक चीज नहीं कर पाता. कुछ टॉपिक आप छोड़ोगे और अगर आप 99 परसेंटाइल के लिए गन कर रहे हो तो डेफिनेटली ये चीज़ें करना चालू करो. तो अगर आप एक सॉर्ट ऑफ अ बिगिनर हो या फिर अगर आप एवरेज बच्चे हो, गाइस बेसिक करो और जिस चीज़ का बेसिक आता है उसी चीज़ का एडवांस लगाना चालू करो. इसका मतलब अगर मुझे अरिथमेटिक में टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क छोड़ के बाकी सभी चैप्टर का मुझे बेसिक अच्छे से आता है, राइट, मैं एडवांस के लिए जा सकता हूं. पर सर टाइम स्पीड डिस्टेंस एंड टाइम एंड वर्क में मेरे बेसिक के भी वांदे हैं. सो इफ यू आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग विद बेसिक फॉर TS एंड टाइम एंड वर्क, डोंट डू एडवांस लेवल, जस्ट ट्राई टू गेट डन विद द बेसिक. बिकॉज कैट में आपको हर एक लेवल के क्वेश्चन मिलेंगे. आपको कुछ बेसिक मिलेंगे, कुछ एडवांस मिलेंगे, कुछ चैलेंजर मिलेंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमर होंगे. ये डेलिबरेटली डाले जाते हैं, ये ट्रैप होता है जो पेपर सेंटर लगाता है आपके लिए, बिकॉज दिस इज कॉल्ड एज स्पीड किलर. ये आपका स्पीड खत्म कर देते हैं एंड देन फिर आप एक ही क्वेश्चन पे 10-10, 15-15 मिनट चलोगे, राइट. सो AAG विल हेल्प यू लॉट. दिस इटसेल्फ विल कंट्रीब्यूट अराउंड अबाउट 80% से लेके 85% ऑफ द पेपर. सो इसको करना बहुत ज़्यादा जरूरी है. अगर हम बात करेंगे कुछ ज़्यादा नहीं, अगर हम देखेंगे 3, that's round about 3 from all the segment is equal to 9. With round about 9 question in CAT 2020, you would have been 92 percentile plus. Can you not do this? इसलिए मैं ऑलवेज कहता हूँ CAT is all about process. CAT is all about process and CAT is all about smart work. So smart work कैसे करना है? पहले एरिया को आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको हैमर करो, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करो. तो ये आपका टारगेट होगा. प्रॉब्ली देन यू कैन गो हेड विद +1, देन इट्स गोइंग टू बी 4 मतलब मैं एक्चुअली आपको 12 क्वेश्चन बोल रहा हूं. ये नहीं बोल रहा हूं कि पूरे क्वांट के 6 में 4 क्वेश्चन करो. इससे कुछ भी नहीं होगा, इससे बाबा गावड़े भी नहीं मिलेगा अपने को, राइट. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी सेगमेंट आई विल डू सम क्वेश्चन. मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं. मैं वापस एक इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा क्वांट्स का, जहां पे आपको वो हेल्प करेगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है. सो गाइस, दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर क्वांट्स एक्चुअली, एंड देन फोकस मोर ऑन सेक्शनल. सर मेरा आग अच्छा है, मेरे को आता है, मैं सेक्शंस करूं क्या, चलेगा. सी अगर आपका 50% पोर्शन भी हुआ है या फिर अगर आपका 50% ज़्यादा बोल दिया, अगर आपका 35% से लेके 40% का पोर्शन हो चुका है, गाइस बिंदास सेक्शनल टेस्ट देना चालू करो, आपको फायदा होगा. बट एनालाइज भी करो. ओके, नाउ लेट्स मूव एट.
DILR रादर क्वांट्स का बारे में अगर हम बात करेंगे यार, एक क्विक एनालिसिस है, इसका पिक्चर आप ले सकते हो अगर आपको लेना है तो। देखो हर साल अरिथमेटिक भर भर के आता है, अलजेब्रा भर भर के आता है, राइट। तो अलजेब्रा के यार सिंपल सी बात है, अगर कोई एक बच्चा कैट 20 में बैठा होगा, स्लॉट 1 स्लॉट 2 व्हाटएवर इट इज, राइट। अरिथमेटिक के यार मान लो चल तुमने 4 क्वेश्चन कर लिए, राइट। अलजेब्रा के तुमने यार 3 क्वेश्चन कर लिए, ज्योमेट्री का तुमने 1 क्वेश्चन कर लिया यार। 4 + 3 तुम्हारा 7 + 1 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन पे तुम्हारा 90% निकल रहा था लास्ट ईयर। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दिस इज स्टिल डुएबल। आप जो टेंशन ले रहे हो कि मेरा होगा नहीं होगा, सबको सब मिलेगा, विच इज लाइक हर एक बच्चा जो अरिथमेटिक करता है, मॉडर्न मैथ्स करता है, आपको वो मिलने ही वाला है। चलो मान लो एक दूसरा वे देखते हैं, ठीक है। आपने यहां से कर लिए 5 क्वेश्चन, आपने मॉडर्न मैथ्स के कर लिए 1 क्वेश्चन, नंबर का कर लिया 1 क्वेश्चन, अलजेब्रा से तूने कर लिया 1 क्वेश्चन, एंड ज्योमेट्री से तूने कर लिया 1 क्वेश्चन। 1 क्वेश्चन आई एम आस्किंग यू, दिस इज 5 6 7 8 9 क्वेश्चन, यू आर क्लोज टू 92%। सो गाइस दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, दिस इज ऑल अबाउट कैट, राइट। लेट्स मूव अहेड। अगर मैं बात करूं DLR के स्ट्रैटेजी के बारे में, आपका टारगेट होना चाहिए 2 से 3 सेट, 3 सेट में आपको 99 आ जाएगा। जहां तक बात कर रहा हूं मैं 2020 की, बट मुझे लगता है इस साल 2 सेट में ही आपका बहुत ज्यादा काम बनेगा, बिकॉज राउंड अबाउट 8 क्वेश्चन पे 95% आए थे लास्ट ईयर। इसका टिपिकल वे है, इसका अरेंजमेंट आएगा, इसका सेट थ्योरी आएगा, इसका गेम्स एंड टोन आएगा, शेड्यूलिंग आएगा, ट्रूथ एंड लाई आएगा। कुछ नहीं करना है, दिन में आपका टारगेट होना चाहिए मुझे 4 सेट्स करने हैं, तो मुझे 4 सेट के लिए 4 घंटा लगा तो भी चलेगा, 4 सेट अगर 2 घंटे में हो गए तो भी चलेगा, या फिर मेरे 4 घंटे में 2 सेट्स हो गए तो भी चलेगा, बट ये सेट्स बनने चाहिए नोट्स के साथ। अगर आपने नोट्स नहीं बनाया तो बेटा भूल जाओगे, कुछ भी तुमको याद नहीं रहेगा। सो यू नीड टू मेक नोट्स एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार अरेंजमेंट में मैं कैसे अप्रोच करूं, लीनियर को मैं कैसे अप्रोच करूं, मैं सर्कुलर को कैसे अप्रोच करूं। गाइस एक चीज मानते हो कि नहीं मानते हो, अभी तक अगर DLR की आपने प्रिपरेशन अच्छे से करी है, गाइस फंडा सेम होता है समझ रहे हो, फंडा सेम होता है। गेम्स एंड टूर्नामेंट का फंडा सेम होता है। अगर आप गेम्स एंड टूर्नामेंट्स के 50 सेट, ठीक है 50 ज्यादा बोल दिया, अगर आप 15 सेट भी लगाओगे, आपको पता चलेगा यार इसमें ना कॉमन चीजें होती है, राउंड अबाउट 80% चीजें कॉमन होती है, वो जो 20% है ना वो गेम चेंजर होता है। तो अगर आप 80% भी कर लोगे, कौन बोलता है तुमको तुम सब चीजें करो, राइट। तुम एटलीस्ट अगर तुम्हारे पास 4 सेट है, 4 सेट में से तुम 2 क्वेश्चंस कर लोगे तो भी चलेगा, या फिर कोई 2 सेट तुम फुल कर लो, फिर भी तुम्हारा राउंड अबाउट 95% निकलेगा। इस बार दो सेट पे अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम हो जाते हैं, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ेगा, नो डाउट, बट आई थिंक राउंड अबाउट 8 क्वेश्चंस कैन फेच यू मोर देन 95% this year because of number of questions, right? Let's move ahead. Excuse me, ये अगर आप देखोगे ये क्वांट्स का तुम्हारा स्कोर वर्सेस परसेंटाइल मैं आपको क्विकली बता दूं। 95 क्वेश्चन, दैट्स राउंड अबाउट 30, दैट्स राउंड अबाउट 10 क्वेश्चंस पे 95, 90 इज राउंड अबाउट 8, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अगर मैं बात करूं DLR के बारे में, 8 क्वेश्चन पे तुम्हारा 95% है, ये नंबर डुबेबल है, इसको ध्यान में रखना। बट भाई मेरे प्लीज लेवल ऑफ डिफिकल्टी भी थोड़ा सोचना पड़ेगा, जो DA पे कैसे करते हैं मैं आपको बता दूंगा बाद। मूविंग हेड, कैट स्कोर वर्सेस परसेंटाइल अगर हम बात करेंगे 2022 के बारे में, मैं ऑलवेज कहता हूं राउंड अबाउट 28% इज द पेपर which will fetch you 90 percentile, round about 35% is the paper which will fetch you round about 95 percentile, and round about 45% of the paper which will fetch you round about 99 percentile. You have to keep these things in your mind बिकॉज आप जब DA पे जाओगे आपको यही करना है। आप बोलते हो कैट बड़ा टफ है, इतना करना है उतना करना है, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वो नहीं आ रहा, बस ये चीज़ें ध्यान रखो, लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, लाइफ इज गोइंग टू बी गुड, राइट। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। लेट्स मूव। मॉक्स क्या करनी है, बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक देते हैं। गाइस अगर आपकी मॉक कैट के लेवल ऑफ डिफिकल्टी के क्लोज बाय नहीं है, वो मॉक्स को देना बंद करो। इससे ज़्यादा टफ मॉक देने में कोई फायदा नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा इजी मॉक्स देने में भी कोई फायदा नहीं है। C2C की जो मॉक्स है, हमारे जो मास्टर कैट्स है, दे आर बिल्ड, दे आर डेवलप्ड, दे आर वेरीफाइड बाय द कैट टॉपर्स, 99.93, 99.89, 99.44 परसेंटाइलर्स। ये वो बच्चे हैं जिन्होंने ये मॉक्स देखे हैं, दे हैव अंडरस्टूड द लेवल ऑफ डिफिकल्टी एंड दे आर एट पार विद कैट का लेवल ऑफ डिफिकल्टी। वी हैव around about 25 mocks which are full-length mocks. We are also giving you around about 30 sectional mocks and around about 150 topic-wise mocks in this package. जहाँ पे आपको 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे प्लस 2000 क्वेश्चंस के आपको वीडियो सोल्यूशन भी मिलेंगे। इतना भी कर लिया ना, इट्स गोना बी मोर देन इनफ, इट्स गोना बी मोर देन इनफ। और ये जितने भी मॉक्स हम कराएंगे, ये कैट का जो टॉपर है वो एक्चुअल आपके साथ बैठ के एक वीकेंड पे संडे टू संडे आपको ये एनालिसिस करके दिखाएंगे कि आपको स्कोर इंप्रूव कैसे करना है, आपकी मॉक टेकिंग स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। Let's move it. I am launching this CAT का crash course. If you can give me 60 days, see I cannot really guarantee और promise you कि मैं आपका 99 लेके आऊँगा, but जितनी चीज़ें ज़रूरी है CAT के लिए उतनी हम definitely करेंगे। If you want, you can click the link which is given in the description. आप जाके देखना, there is so much of content and content ऐसे नहीं कि हमने बस भरने के लिए content भरा है।
every single video is so important for your cat. So जितना भी हमने पढ़ाया है वो कैट को नजर में रख के ही हमने पढ़ाया है, and everything is important as far as your cat is concerned. तो अगर आप टारगेट ओरिएंटेड पढ़ाई करते हो, अगर आप सिलेक्टिव पढ़ाई करते हो, आपका परसेंटाइल निकलने ही वाला है. एंड अगला 60 दिन आपको गाइस थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा. एक बार आपका DED पे पेपर अच्छा गया, एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, एवरीथिंग विल कम टू यू इन अ वेरी वेरी ऑटो मोड. आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है. तो आज जितना भी आप हासिल कर रहे हो, आज जितना भी आप एफर्ट्स मार रहे हो, ये सब वर्थ है फॉर दैट particular B school, for that particular summer placement, final placement, and that tag of area manager, that tag of South Bombay manager, or probably let's say South India manager or national head, whatsoever, right? It's all worth. So don't give up for the next couple of days, guys. Keep hustling. जितना भी मैंने बोला है एकदम डिटेल में मैंने आपको ये चीज़ें बताई है, इसको फॉलो करना, आपको शॉर्ट रिजल्ट मिलेगा. दैट्स माय गारंटी. सो गाइज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड स्टे ट्यून्ड टू Solution Mentors. Thank you so very much for watching this video. Take care of yourself. Happy learning. Bye bye.